कि आपका क्लास 10th हो गया है और अब आ चुके हो आप क्लास 11th में और चाहे तो अपने ड्रीम कॉलेज IIT में जाना। उसके लिए समझ नहीं आ रहा है कि यार तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, किस यूट्यूबर को फॉलो करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है और एक दो आपको बोर्ड भी करना है, IIT JEE एडवांस की तैयारी करनी है और आपको पता है कि IIT JEE एडवांस तो इतना डिफिकल्ट, मतलब इंडिया का टॉप सेकेंड डिफिकल्ट एग्जाम है, तो इसको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो सब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। और आपको एक चीज और बताऊंगा कि 90% स्टूडेंट क्लास 11 बर्बाद क्यों कर लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। अरे मैं कौन होता हूँ यार बताने वाला आपको, मैंने क्या किया है ऐसा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो यार मैंने IIT JEE एडवांस बिना किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए क्रैक किया हुआ है, अपने ड्रीम कॉलेज IIT कानपुर को अचीव किया और वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से मिस्टेक्स क्योंकि 90% स्टूडेंट करते हैं वो आपको नहीं करनी है। चलिए यार स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और आप लोग कमेंट बॉक्स से लिख के बताओ कि आपकी ड्रीम IIT कौन सी, आप किस IIT में जाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्टडी टिप्स की जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% बच्चे अपना क्लास 11 बर्बाद कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको क्लास 11 के अंदर ही IIT JEE एडवांस तक की तैयारी करनी है, देन बोर्ड को तो करना ही करना है और क्लास 12 में जाके सिर्फ आपको क्लास 12 पे फोकस करना है। अंडरस्टैंड योर IIT JEE एडवांस सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आप यदि ऐसी तैयारी करने जाओगे तो आपका 50% क्लास 11 चला जाएगा, समझ ही नहीं आएगा आपने किया क्या है। आपने तो तैयारी ही कुछ नहीं की है, आपने तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाया है कितना भी, और आपका क्लास 11 आधा चला गया है। तो आपका जो सब बच्चों के साथ होता है वही आपके साथ होगा। तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप जाके पूरे सिलेबस को समझ सकते हो, कितना सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीजें इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूंगा, बट पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए तो एक पूरा वीडियो चाहिए होगा। आपको चीजें मेमोराइज नहीं करनी है और आपको सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस नहीं करना है, क्योंकि IIT JEE में आप रट्टा मार के कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पे आपको जाके लिखना नहीं है, वहां पे थ्योरी नहीं पूछी जाती है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टैकल किया जा रहा है। वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जा रही है कि आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, कैसे अप्रोच करते हो, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सिलेबस को बहुत अच्छे से और क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, और बिना टॉपिक को आप डीप में जाए हुए IIT JEE एडवांस को क्रैक ही नहीं कर सकते हो। आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन और टेस्ट सीरीज को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार अवॉइड करना स्टार्ट किया, देखो होता क्या है यार, जब बच्चे IIT JEE की तैयारी करने जाते हैं क्लास 11 में, तैयारी की आपने चैप्टर किया बहुत अच्छे से, आपने भाई पूरे दिन रात मेहनत करके चैप्टर को खत्म कर लिया और टेस्ट में गए क्वेश्चन सॉल्व किए, बट आपसे क्या हुआ कि टेस्ट में नंबर आए बहुत ज्यादा 10-20, आप देख रहे हो वहां पे जाके आप ब्लैंक हो रहा है, आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। तो आप क्या करते हो कि एक टेस्ट दिया, नंबर नहीं आया, दूसरे में क्या हुआ आपने अवॉइड कर दिया कि नंबर तो आ नहीं रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ, शायद मैं उस लेवल का नहीं कर रखा है अभी तक। तो आप मॉक टेस्ट अवॉइड करने लगते हो, आप नहीं देते हो मॉक टेस्ट। फिर क्या होता है, ऐसे आप जो प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट करते हो फिर चला जाता है। आप एक चीज समझो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है आपके साथ कि आपको कभी ये लगे कि भाई अब तो मैं फोड़ दूंगा, अब तो मेरी इस लेवल की तैयारी हो गई है कि अभी यदि कोई मॉक टेस्ट ले ले तो मैं एकदम 100 में 100 लेके आऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है, जितनी तैयारी हो चुकी है उतने के साथ आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देते रहोगे आपकी गलतियां समझ आएंगी कि आप क्या गलतियां करते हो, क्यों आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को समझ ही नहीं पाओगे, उनको अवॉइड ही नहीं कर पाओगे, और फिर जब आप एक्चुअल में देने जाओगे ना JEE एडवांस का पेपर, वहां पे आपको समझ आएगा कि भाई ये क्या हुआ, मुझे तो मॉक टेस्ट देना चाहिए था और मैंने 200+ मॉक टेस्ट दिए थे अपनी IIT JEE प्रिपरेशन के दौरान। तो आपको समझना चाहिए, और स्टार्टिंग में तो मेरे से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। अभी आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान जितना आपको टाइम टेबल बनाना है उतना आपको कंप्लीट करना है डेली बेसिस पे, जितना सिलेबस है, जितना आपने आज पढ़ा है उतना ही कंप्लीट करना है। प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल मत करना चीजों को, क्योंकि आपने एक बार प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट किया देन आप प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाओगे और फिर आपका क्लास 11 बर्बाद, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अभी के टाइम पे प्यार मोहब्बत से दूर रहना। आपको कोई पसंद है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई पसंद भी है तो उससे दूर रहो, ओके, अभी के लिए। क्योंकि होता है भाई, हम 11th में जाते हैं, हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, और या 10th में होते हैं, कोई पसंद होता है, पर उस टाइम पे हमने अप्रोच नहीं किया होता है, क्योंकि यार 10th बोर्ड आ गए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट अभी आप 11th में आए हो, आप सोचते हो कि चलो यार ट्राई मार लेते हैं,
एक बार देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाँ ना बोलेगी, अपने आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है ब्रो, आपके लग जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक साल कैसे निकल जाएगा। आप जिसको पसंद करते हो वो किसी और के साथ चला जाएगा। सो द थिंग इज दैट कि एक साल के लिए चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, एक साल के लिए प्यार मोहब्बत से दूर रहेगा और IIT जेईई एडवांस क्लिक कर लो, IIT में पहुंच जाओ, वहाँ पे करना, ठीक है, आराम से करना, बट थोड़े समझदारी से, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ भाई, मैंने बहुत चीज़ें बर्बाद की है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये थी कुछ स्टडी टिप्स जिनको आपको फॉलो करना है। कमेंट बॉक्स से लिख के बताओ कि आप सच में किसी को पसंद करते हो और आप अपना 100% दोगे और जो मैंने बताया है उनको आप बिल्कुल अवॉइड करोगे, आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, क्योंकि आप उन 90% लोगों में नहीं हो जो क्लास 11 बर्बाद कर लेते हैं। आप उन टॉप 10% में हो जो कि आप क्लास 11 को अच्छे से करोगे और अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करोगे। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स से लिखो कि भैया आई विल डू इट, मैं क्रैक कर दूंगा। जल्दी से आप लोग एक नोटबुक उठा लो, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जेईई मेन के अंदर 40% क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। सो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है और ये भी बताऊंगा कि आपको किस लेवल का करना है, कैसे जेईई मेन एडवांस लेवल का लेके जाना है एक चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क ओवर एनर्जी, रोटेशन और एसएचएम और ग्रेविटेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक यार इनके कुछ कॉन्सेप्ट 11th में और 12th में भी यूज होते हैं। तो आपको इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और जेईई मेन लेवल तक का कैसे करना है, तो जैसे आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना, तो आपको सबसे पहले तो यार भूल जाना है कि आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको बोर्ड लेवल का करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, ठीक है। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपसे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बनने हैं, देन आपको जंप करना है जेईई मेन लेवल तक के क्वेश्चन पे। आप जेईई मेन लेवल तक के क्वेश्चन बना रहे हो, आपसे बनने हैं, यदि आपसे जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन उस चैप्टर के बनने हैं, देन आप समझ लो भाई आपका जेईई मेन लेवल का हो गया है, आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। और जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि फोकस आपका सिलेबस को कंप्लीट करने पे नहीं, उस चीज़ पे होना चाहिए जितना आपने किया है उसको बहुत अच्छा किया है, जेईई एडवांस लेवल का किया है, इस पे होना चाहिए, ना कि भाई बस सिलेबस खत्म करना है और बस, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है कि यार एडवांस लेवल तक का कैसे करना है। और यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी आएगी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी जो आप तैयारी स्टार्ट करोगे। अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा ना कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी। आपको प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स से लिख के बताना, मैं जरूर उनको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, आपको गाइड करूंगा। देन बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंशियल सीरीज, ये कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके आपके क्लास 12th में यूज होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 60 to 65% आपके क्वेश्चंस जेईई मेन के होते हैं वो आपके क्लास 12th से पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से अपना 11th को अच्छा करना है। और जेईई मेन एडवांस लेवल का कैसे करना है मैं बता चुका हूँ आपको, वो चीज़ें ही आपको फॉलो करनी है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक, इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चैप्टर है जिसपे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जब आपने इसको इग्नोर किया तो भाई आपको जेईई मेन एडवांस आपको इग्नोर कर देगा और फिर आपका ड्रीम कॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, आप नहीं जा पाओगे। अब मैं आपको देने वाला हूं एक बेस्ट टाइम टेबल जिसको फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हो, और यही बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। सो यार मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बताऊंगा कि एकदम स्टैटिक कि आपको 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, ऐसे से करना है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेगी ना, हर पर्सन की लाइफ सेम नहीं हो सकती। अब किसी का स्कूलिंग का टाइम अलग होगा, किसी की कोचिंग का टाइम अलग होगा, तो टाइम टेबल वेरी करता है। यदि मैं आपको कोई स्टडी टाइम टेबल बता दूंगा जिसको आप एकदम फॉलो करना है तो नहीं हो पाएगा ना, आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। तो अपने हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं, जिससे आप समझ आ पाए कि आपको टाइम टेबल बनाना कैसे। सो यार मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी जो 95% स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में आए हैं वो स्कूल जाते ही जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो उनका स्कूलिंग का टाइम वही होगा कि 8 AM से लगाकर 3 PM तक। उसके बाद कोचिंग भी जा रहे होंगे, क्योंकि भाई जेईई की तैयारी करो तो ऑब्वियस सी बात है आपने कोई ना कोई कोचिंग तो ज्वाइन कर ही रखी होगी, नहीं किए तो करने वाले होगे, तो आप कोचिंग जाओगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 PM तक आप फ्री हो, उसके बाद आप ना तो आप कोई कोचिंग जा रहे हो ना तो आप कोई क्लास कर रहे हो, आपको बस अभी टाइम देना है सेल्फ स्टडी पे। जैसे ही आप स्कूल और कोचिंग से फ्री हो, घर पे आते ही आपको 30 मिनट का रेस्ट लेना है, और रेस्ट लेने के तुरंत बाद ही आपको बैठ जाना है और आपने देखना है कि आपको कितना पढ़ाया गया है स्कूल में और कोचिंग में। जितना पढ़ाया गया है उसको तुरंत का तुरंत ही रिवाइज कर लेना है, उसको समझ लेना है क्या क्या टॉपिक पढ़ाए गए हैं। यदि आप कहीं पे फंस रहे थे, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप गूगल से सर्च करके या कोई भी AI मॉडल यूज कर सकते हो, या फिर आप cognition.com पे जाके वहाँ पे डाउट सॉल्विंग का सेक्शन है, वहाँ पे जाके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। ओके,
सो इस तरह से आपने पढ़ाई कर ली, आपने पूरा 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करने साथ साथ, ये कर लिया आप। उसके बाद आपको असाइनमेंट मिला होगा या डीपीपी दी गई होगी कोचिंग से, तो उस डीपीपी को आपको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, जब क्वेश्चन ना बनने हो तो आपको जो टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं उस टॉपिक के आपको एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेने हैं। आप बुक उठाओगे, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप डीपीपी सॉल्व करने जाओगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 100% तब भी नहीं होगी, फिर आपके लिए 70 to 80% डीपीपी ही हो पाएगी। उतनी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत है, मतलब इतना इनफ है अभी के लिए। आप स्टार्ट करो तो इतना इनफ है, आप इतने क्वेश्चन बना पा रहे हो। मेरे तो इतने भी नहीं बनते थे भाई, मेरे तो बहुत कम बनते थे। सो आप उसके बाद आप, मुझे लग रहा है कि यार इतना करने के बाद ना आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। ओके, सो यदि आपके पास टाइम बच रहा है और 1-2 घंटे हैं तो आपको रिवाइज कर लेना है अगले दिन का कि यार अगले दिन कोचिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, स्कूल में क्या पढ़ाया जाने वाला है। उसके लिए आप सिंपल एनसीईआरटी या कोई भी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जिससे कि जब आप अगले दिन जाओ स्कूल में तो चीजें समझ आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। So that's it for this video, and in the other video I will explain all other things and study material और YouTube channels क्या आपको फॉलो करने, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए मेरे को अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। So if you want to watch that video और आप मैं वीडियो को बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स से लिख के बता दो भाई, मैं जल्दी से वो वीडियो बना दूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ